नेता उदय भान ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कहा यह आम भाषा है, गलत बयानबाजी की तो कोर्ट जाए। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद घिरे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उदय भान को बताया परिवारवाद का गुलाम। कहा मैं नहीं, देश जवाब देगा। उदय भान के विवादित बयान पर बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने साधा निशाना। कहा जब जब कांग्रेस पीएम मोदी को गाली देती है, नुकसान उसी का होता है। उदय भान के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा ये राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस अपने नेता पर कार्रवाई कब करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तीखा हमला। कहा यह कांग्रेस और उनके नेता की मानसिक दिवालियापन को दिखलाता है। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी, इसके सिवा और कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता उदय भान के विवादित बयान पर उदित राज ने किया बचाव। कहा ऐसी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, उनको खड़ी हिंदी में बोलना चाहिए। हरियाणवी भाषा में, और वो भी उन्होंने, उदय भान जी ने कह भी दिया कि एक हंसी मजाक की भाषा में हमने बोला भी, और वहां पर बोला जाता है। ऐसे किससे आहत हो गए भाई? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई संसद को बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले ये दयनीय मानसिकता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। कहा इनको नई संसद में नई नरेंद्र मोदी से परेशानी है। कांग्रेस को इसी रवैये के चलते जनता रिजेक्ट करेगी। कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने की पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी। बीजेपी ने बयान पर जताया सख्त ऐतराज। कहा जितना मोदी का अपमान करेंगे वो उतना ही निखरेंगे। जितना अधिक मोदी जी का अपमान करेंगे उतना ही नरेंद्र मोदी निखरेंगे, क्योंकि देश देख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कहां से कहां जा रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया। एक देश एक चुनाव पर कमेटी की पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह और गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समिट में यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की G20 अध्यक्षता को ऐतिहासिक करार दिया। कहा भारत की G20 अध्यक्षता मील का पत्थर साबित हुई है। भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समिति में G20 समिट को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली में एक पृथ्वी एक परिवार एक विश्व की थीम पर सम्मेलन हुआ। न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर कंबोडिया के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में श्री कृष्ण स्टेडियम का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टेडियम का उद्घाटन किया। दिल्ली में किताब में रामवंशी हूं का लोकार्पण। इस समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्री राम का समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष प्रेम अद्भुत। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणेश उत्सव में शामिल हुए। गणपति की शाह ने पूजा अर्चना की। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बप्पा को नारियल की माला अर्पित की। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने घर पर गणेश जी का विसर्जन किया। परिवार के लोगों ने भजन गाते हुए गणपति बप्पा को बधाई विदाई दी। न्यूयॉर्क में इजिप्ट के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश को एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। पीएम मोदी एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। ये 9 वंदे भारत ट्रेनें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा 105वें एपिसोड का प्रसारण। कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से करेंगे बात।
पीएम मोदी ने अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों से मुलाकात का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, अटल स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों की ऊर्जा से प्रभावित हुआ और इनमें उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। उन्होंने इतना बड़ा सुंदर विद्यालय दिया, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ईश्वर करे कि भारत के हर एक प्रांत में ऐसे पीएम रहें। पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं काशी का डंका दुनिया में बजे। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में कलाकारों ने कई अद्भुत और भव्य प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी भी मौजूद रहे। गणपति पंडाल में चंद्रयान 3 की दिखाई गई झलक। तकनीक की मदद से हाईटेक नजर आया गणपति बप्पा का दरबार। गुजरात के बड़ोदरा में स्वदेशी थीम पर गणेश जी की बनाई गई प्रतिमा, भव्य तरीके से प्रतिमा को सजाया गया। यूपी के कासगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल बालाओं का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के सरायकाले खां में देर रात रफ्तार पर लगा ब्रेक, यातायात रहा प्रभावित। हैदराबाद में रेलवे सुरक्षा बल का मनाया गया स्थापना दिवस। आरपीएफ जवानों ने निकाली परेड। दिल्ली में छात्र की जमकर पिटाई, सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने जमकर पीटा। दिल्ली में आईफोन की डिलीवरी को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में झड़प, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नागपुर में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नितिन गडकरी ने केंद्र की तरफ से हर मदद देने का भरोसा दिया। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी नजर आई बसें और कार। नागपुर में आसमानी आफत ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। डूबी नजर आई दुकानें और वैन। बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अचानक हुई तेज बारिश के कारण लहसुन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। यमन के निश्तुन बंदरगाह पर फंसे 18 भारतीय नाविक मुंबई पहुंचे, सकुशल लौटे। नाविकों ने भारत सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में NH24 पर जल जमाव की स्थिति, सड़क पर कई फीट तक लगा पानी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही से लगाई गई रोक, बनिहाल में भूस्खलन के बाद यातायात पर रोक लगी। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत भूपेंद्र और लोकेश के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने सार्वजनिक मुनादी कर 88 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। बुलंदशहर में बिजली विभाग की जेई के खिलाफ प्रदर्शन, भाकियू कार्यकर्ताओं ने किसानों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। बुलंदशहर में भतीजी ने चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका, छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के तुषार डेड़ा, सचिव पद पर एबीवीपी की अपराजिता ने जीत दर्ज की। मैं 3000 कुछ मार्जिन से जीता हूं अभी, और मैं इस जीत को राष्ट्रभक्ति की जीत बोलूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रभक्ति की ओर चलकर एक ऐसा डूसू चुना। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभी दहिया की जीत। अभी दहिया ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। गृहमंत्री अमित शाह ने एबीवीपी को जीत पर बधाई दी, कहा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बधाई। डीयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी, कहा आज देश का युवा समर्थ और विकसित भारत के निर्माण के प्रति संकल्पित है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एबीवीपी को जीत पर बधाई देते हुए इंडिया अलायंस की हार हुई है ऐसी बात कही।
बीजेपी नेता हरीश खुराना ने एबीवीपी की जीत पर कहा, ये जीत राष्ट्रवादी गठबंधन की है और घमंडिया गठबंधन की हार है। तो एक तरफ छात्र थे, दूसरी तरफ पूरा का पूरा कांग्रेस का संगठन और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। उसके बावजूद 3 सीटों पर जीत दिखाता है कि दिल्ली ने, देश के लोगों ने, देश की छात्रों ने इस गठबंधन को नकार दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ड्रोन बरामद की। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का बड़ा एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर में एनआईए ने पन्नू की संपत्ति जब्त की। अहमदाबाद में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में अचानक ऑटो पलटते हुए दिखाई दे रहा है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के बदायूं में डीसीएम पलटने से आता एक बच्चे की मौत, करीब 18 लोग घायल। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने तांगे को टक्कर मारी। हादसे में 8 लोग घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। नाइट्रोजन गैस कंटेनर भरते समय विस्फोट हुआ। यूपी के मथुरा में बरसाना में राधाष्टमी पर बड़ा हादसा। दर्शन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत। यूपी के बदायूं में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। परिजनों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बदायूं में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पीड़िता के आरोप पर शख्स गिरफ्तार। बुलंदशहर में आरोपी शख्स ने खुद अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के जौनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। यूपी के बदायूं में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कमला नगर में मोबाइल की दुकान में शख्स ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। यूपी के गोना में बैंक बीसी संचालक के साथ लूटपाट हुई। बदमाशों ने बाइक रोककर बैग छीना। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों से 10 ग्राम सोना बरामद। बिहार के दरभंगा में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की। पति ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला। यूपी के रायबरेली में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जमीन विवाद को लेकर हंगामा देखने को मिला। यूपी के झांसी में फरार चल रहे 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाश गिरोह बनकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। यूपी के अंबेडकर नगर में स्मैक तस्कर गिरफ्तार। तस्कर से स्मैक सहित इलेक्ट्रॉनिक कांटा पुलिस ने बरामद किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में थाने के अंदर से शराब की चोरी का मामला सामने आया। यूपी के एटा में बदमाश युवकों ने डिफेंस एकेडमी में हमला किया। करीब आधे दर्जन से ज्यादा युवकों ने एकेडमी में घुसकर छात्रों पर ईंट और लाठी डंडे बरसाए। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने सिपाही पर जानलेवा हमला किया। सिपाही पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। केरल के त्रिशूर में 3 अजगरों का रेस्क्यू किया गया। तीनों अजगरों को वापस जंगल में छोड़ा गया। बदायूं में भारत को जानो प्रतियोगिता हुई संपन्न। प्रतियोगिता में 300 प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बागपत में एक ही परिवार के 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत। लड्डू खाने से 3 की तबीयत खराब। चीन के हुंगझाओ में एशियन गेम्स का रंगारंग आगाज। शी जिनपिंग ने समारोह का उद्घाटन किया। एशियन गेम्स के आगाज पर पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया। लिखा, भारतीय दल को शुभकामनाएं देता हूं। बेनिन में अवैध ईंधन डिपो में हुआ विस्फोट। धमाके के बाद आग लगने से 34 लोगों की मौत हुई। इजरायल सेना ने गाजा पट्टी की सीमा पर हमले का वीडियो साझा किया। वीडियो में बमबारी की तस्वीरें सामने आई। इजरायल के तेल अवीव में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। न्यायिक संशोधन योजना के खिलाफ प्रदर्शन।